ये है हमारा स्टर्नम वॉल। ये जो सफ़ेद कलर से जो बना हुआ है ना, सिर्फ इतना ही स्टर्नम है, ये सब नहीं है। अब ये जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम हमारे बॉडी का फ्लैट बोन होता है और ये जो प्रेजेंट होता है ये हमारे थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। इसको अगर बात करें तो अगर इसको हम लोग ऐसे हाथ से अगर मैं पकड़ सकता तो ये दिखने में छोटे से शॉर्ट जैसा लग रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट भी कहते हैं। उसको छोड़ के इसके ना मेनली 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। ऊपर वाला पार्ट जो ये मेनोब्रियम है, ये वाला पार्ट ऑब्वियसली बॉडी, और ये वाला बोलते हैं हम लोग जीफी स्टर्नम या फिर जीफॉइड प्रोसेस, दोनों बोल सकते हैं। इसको छोड़ के अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर मेनोब्रियम की बात करें तो मेन्यूब्रियम में मेनली सरफेस अगर बात करें तो एंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, 2 ही सरफेस दिख रहे हैं हम लोग को। और बॉर्डर्स 2 होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर एंड एक इन्फीरियर बॉर्डर जो यहाँ पे होता है, जो फ्यूज़ हो चुका है अभी, वो पहले प्रेजेंट होता है, अभी नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें जो एंटीरियर सरफेस रहता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स इन द सेंस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होता है। एंड उसके बाद अगर पीछे से बात करें पोस्टीरियर सरफेस तो वो कॉनकेव होता है। ठीक है, ये चीज़ की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि ये किस, ऐसे इसके अंदर साइड डिटर्मिनेशन होता ही नहीं क्योंकि ये एक ही बोन है, एक लौता बोन है बॉडी में, 2 साइड के नहीं होते हैं। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि सामने वाला सरफेस कौन सा है, पीछे वाला सरफेस कौन सा है। तो सोचो अगर सुपीरियर बॉर्डर की बात करें, सुपीरियर बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसमें एक नॉच काइंड ऑफ प्रेजेंट होता है यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है ये, इसको हम लोग कहते हैं जुगुलर नॉच या फिर इंटर क्लेविकुलर नॉच। अब क्लेविकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लेविकल का अटैचमेंट होता है, जो हम लोग ने देखा था ना क्लेविकल में, तो इनको कहते हैं क्लेविकुलर नॉच, ये वाला जो निकला हुआ है। उसको छोड़ के अगर बात करें इन्फीरियर बॉर्डर की, ये वाला जगह, यहाँ पे ये जो बोन रहता है ना, एक्चुअल बोन अगर होता तो ये ऐसे आता फिर ऐसे मुड़ जाता। तो इसलिए जिस पॉइंट पे ये मुड़ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस, स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस। ठीक है, तो स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस पे क्या होता है ना, ये दोनों का फ्यूज़न हो गया होता है, और ये जो फ्यूज़न हुआ होता है ये होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसके बाद अगर बात करें तो मेन्यूब्रियम में बस इतना ही था। मेन्यूब्रियम में अगर और देखें तो और तो कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद अगर बॉडी की तरफ जाए तो बॉडी के अंदर सरफेस होता है, एक एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सेम टू सेम। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें एंड की, तो एक अपर एंड आ गया, एक लोअर एंड आ गया। नॉच बोल दिया मैंने, कोस्टल नॉच। अगर एंड की बात करें तो एक अपर एंड आ गया, एक लोअर एंड आ गया। अगर अपर एंड की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस, वो अपर एंड की वजह से बन रहा होता है। और प्लस यहाँ पे जो एक जॉइंट बन रहा होता है वो होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड उसके बाद अगर लोअर एंड की बात करें, ये वाला जगह, यहाँ पे ये जुड़ रहा होता है जीफी स्टर्नम के साथ, तो ये वाला जो जॉइंट होता है ये होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे फिंगर जैसे दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली में फिंगर नहीं है, ये एक्चुअली में रिब्स है। तो यहाँ पे रिब्स आके उनका आर्टिकुलेशन रहता है, रिब्स सारी जुड़ी हुई रहती है, तो इसलिए हम इन सभी को बोलते हैं नॉच, नॉच फॉर कोस्टल कार्टिलेज। अब जैसे जैसे हम लोग नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नॉच का नंबर बढ़ेगा। जैसे अगर सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहला रिब हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉच फॉर फर्स्ट कोस्टल रिब, कोस्टल कार्टिलेज। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया सेकंड नंबर वाला, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉच फॉर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, डेमीफेसेट। बस वैसे नहीं बोलना। उसके बाद इसकी बात करिए, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि 7 सिर्फ रिब इसके अंदर जॉइंट रहते हैं, बाकी सारे बस यहाँ से जुड़े रहते हैं। जैसे दिख रहा होगा कि 7वें से बाकी सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में रिब्स नहीं है, ये एक्चुअली में सिर्फ कोस्टल कार्टिलेज है, इस पे से रिब्स का अटैचमेंट होता है। ओके, उसके बाद जो जीफॉइड प्रोसेस होता है, जीफॉइड प्रोसेस सबसे छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है, और ये बहुत ज़्यादा पतला सा पार्ट है। एंड किसी में मतलब इसका जो शेप होता है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन थोड़ा बहुत बदलता रहता है। ऐसे नॉर्मली तो यही शेप में आता है, पर किसी किसी का ये बाइफिट भी दे सकता है, किसी किसी के अंदर इसके अंदर परफोरेशंस भी होते हैं, मतलब छेद भी होते हैं, और ये डायरेक्टली एपिगैस्ट्रिक फोसा के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, खत्म।